नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज 21 मई है और शुक्रवार का दिन है। हम पिछले दिनों इस श्रृंखला में शरीर और मन को कैसे मजबूत करें इस विषय पर चर्चा कर रहे थे और वह चर्चा लगभग 14 एपिसोड में हुई। निश्चित है उससे हम सब समझे कि किस प्रकार से हम अपने मन को, अपने शरीर को इस संकट के काल में, कोरोना महामारी के संकट के काल में अपने आप को मजबूत कर पाएँ। इसी बीच कुछ बातें हमने उपवास संबंधी, वर्षी तप संबंधी और साथ ही साथ आत्मा संबंधी, कुछ धर्म संबंधी बात भी की थी। अब आज से हम एक नया मोड़ ले रहे हैं। निश्चित है शरीर, मन और आत्मा को व्यवस्थित करने के बाद हम करें क्या लाइफ में, तो आज से हम एक नया एपिसोड चालू कर रहे हैं। एक नए विषय पर विभिन्न श्रृंखला रहेगी। मैं कल से सोच रहा था कि ये क्या विषय हो, तो मेरे मन में जो आया है वो विषय है जीना इसी का नाम है। एक फिल्म है, मुकेश जी का गाना है और उसके जो पंच लाइन है वो है जीना इसी का नाम है। तो ये शीर्षक मुझे उपयुक्त लगा है अपने आगे के एपिसोड्स के लिए। तो हम उसका ये पहला एपिसोड शुरू कर रहे हैं आज नए उत्साह और उमंग से। ये जो चर्चाएं चलेगी विभिन्न एपिसोड में, वो है जीना इसी का नाम है। अर्थात हम जी तो रहे हैं पर उसको और बेहतर तरीके से कैसे जिएं, किस प्रकार से अपनी दिनचर्या, किस प्रकार से अपने जीवन की प्लानिंग और कोई भी काम हम कैसे करें, ये फोकस उसमें रहेगा। ये ना, जानते तो हम सब हैं पर थोड़े थोड़े ऐसे टिप्स मैं दूंगा जिससे थोड़ा सा जो चीज़ हम करते हैं उसको थोड़ा और मज़ेदार तरीके से और सार्थक तरीके से और उपयोगी तरीके से हम लोग उसको संपन्न कर सकें। ऐसा मेरा इसमें सोच है। थोड़ा व्यक्तिगत टच रहेगा कि जीवन को किस प्रकार से हम कार्यों को करना चाहिए। जैसे शुरुआत करते हैं अपन। मेरा जो प्रमुख शौक है वह यात्रा करना है और मेरा जो ध्येय वाक्य है वो आप सब जानते हैं, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। और जिंदगानी कर रही भी तो यह नौजवानी फिर कहाँ। ये शायर कहता है कि सैर करने से, यानी घूमने से, यात्रा करने से अच्छा काम कुछ नहीं है। तो तुम यात्रा ज़रूर करो और इसलिए करो कि फिर जब जिंदगी रही तो भी आपकी स्थिति नहीं रहेगी यात्रा करने की, कमजोरी आ जाएगी, अक्षमता आ जाएगी, स्थिति बदल जाएगी। तो इनका कहना है कि यात्रा करिए। तो खैर मैं वो यात्रा पे नहीं जा रहा हूँ, वो एपिसोड तो इसके बाद थर्ड लेंगे अपन, जिसमें विभिन्न शहरों की, देशों की यात्रा करेंगे अपन अच्छे से, रोचकता से जानकारी देते हुए। अभी अपना वो विषय नहीं है। मैं तो शुरुआत ऐसे कर रहा हूँ कि कैसे यात्रा करें। थोड़ा सा यात्रा ही नहीं, मतलब अपन जनरल बात कर रहे हैं पर उदाहरण यात्रा का मैं दे रहा हूँ। जैसे यात्रा करना है तो हमारी क्या आदत होती है कि कम से कम समय में हम गंतव्य तक पहुँच जाएं। जैसे आज का जो एपिसोड है उसका शीर्षक मैं देने का सोच रहा हूँ कि मंजिल का ही नहीं, सफ़र का भी आनंद लीजिए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि सारा फोकस मंजिल तरफ रहता हमारा जीवन में। तो यात्रा से शुरू करें। कैसे हम गलती करते हैं। यात्रा करना मतलब रात की यात्रा करो और तो सोते हुए जाओ और पहुंच जाओ। सबसे तेज साधनों से यात्रा करो। और अगर दिन में भी जा रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि क्या स्थिति रहती है। जैसे हम लोग जब, ये अभी कोसानी प्रसंग चल ही रहा है इन दिनों, कल मैं एक सेमिनार में था, तो ये जब हम काठगोदाम आए वापस दिल्ली आने के लिए, पूरी यात्रा करके नैनीताल, कोसानी और आसपास की सब चीज़ें हमने देखी, बागेश्वर, जागेश्वर इत्यादि। तो उनके बाद हम काठगोदाम स्टेशन है, वहाँ से बैठकर हमको दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस से आना था।
तो जब हम बैठ गए अपने कोच में, करीब 3 बजे होगी, यानी दिन का ही समय था, तो जैसे ही ट्रेन चली, ज़्यादातर लोग या तो सो गए या मोबाइल में व्यस्त हो गए। और जबकि जब ट्रेन चल रही थी तो इतने सुंदर सुंदर दृश्य आ रहे थे, वो कोई को देखने का टाइम नहीं है, मतलब रुचि नहीं है, क्या क्या कहें। तो ये मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि हम यात्रा का मज़ा नहीं लेते, मंजिल पे पहुँचना चाहिए। दिल्ली कब पहुँचेंगे? अरे दिल्ली पहुँचेंगे जब पहुँच जाएंगे। अभी तो आप जो यात्रा कर रहे हो उसमें आसपास की दृश्यावलियों को देखिए। अगर कोई आसपास कोई बढ़िया व्यक्ति बैठा हो तो उनसे परिचय बढ़ाकर बातचीत कीजिए, कुछ अच्छी चीज़ें खा पी लीजिए, कुछ अच्छा साहित्य पढ़ लीजिए। मंजिल की चिंताओं में सफ़र के आनंद को क्यों ख़त्म करते हो आप? सफ़र में, सफ़र, जैसे मेरा कहना, अगर आपके पास समय है, आपके पास क्षमता है, तो आप दिन में यात्रा कीजिए, क्यों समय बचा रहे हैं? दिन में आप जाएंगे, जैसे अब हम लोग सवाई माधोपुर के हैं और इंदौर में रहते हैं, मतलब हमारा जो ज़्यादातर रिश्तेदार सब उधर ही है, जयपुर, माधोपुर, कोटा। तो बस रात के सफ़र में गए, 10:30 बजे बिस्तर बिछा के सो गए और सुबह उठे और कोटा, माधोपुर, जयपुर उतर गए। यह यात्रा हो गई उनकी। अरे यात्रा का आनंद अगर लेना है, अगर आपके पास समय है तो, देखिए मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो बहुत व्यस्त है या बहुत उनकी मजबूरी है, पर जिनके पास समय है वो भी रात को कर रहे हैं, और रात को ऐसी यात्रा करते हैं कि सो गए ट्रेन में जाके और सुबह उठ गए। यात्रा का क्या आनंद आया? अगर वो चाहें तो दिन की यात्रा करें, रास्ते के जो स्टेशन आते हैं वहाँ पर जो स्पेशल वस्तुएं मिलती है वो खाएं, थोड़ा सा देखें, प्रकृति देखें, हरियाली देखें, खेत देखें, जो एक दर्रा आता है कोटा के आसपास उसको देखें। हैं, मतलब वो आनंद लेते हुए जाए ना, देखें कि राजस्थान की संस्कृति कैसे हैं, कैसे लोग खेत में काम कर रहे हैं, कैसे लोग उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। वो मज़ा लेते हुए आप माधोपुर पहुँचिए, केवल बस पहुँचना है। तो ये यात्रा से मैं ये कहना चाहता हूँ। इवन मैं जो यात्राएं करता हूँ, इवन कई बार हम पति पत्नी रहते हैं या 2 जने ही रहते हैं, तो भी मैं पीछे की सीट पे नहीं बैठता कार में, मैं आगे की सीट पे बैठता हूँ। इसके पीछे क्या वजह है? वजह ये कि मैं यात्रा में देखना चाहता हूँ कौन सा मोड़ है, कैसा पर्वत है, कैसा झरना है, कैसी नदी है। कंफर्टेबली पीछे की सीट पे बैठ गए लग्जरी कार में, आंखें बंद कर ली, म्यूजिक लगा लिया और सो गए। हाँ भाई, आ गई क्या मंजिल? बहुत बढ़िया। तो ये यात्रा मैं अधूरी मानता हूँ। आपको उसकी जानकारी नहीं रहेगी, कौन से शहर रास्ते में आए, किस प्रकार से क्या विशेषता रही। मेरे को याद है पहले के ज़माने में हम जब सवाई माधोपुर जाते थे बचपन में, तो यहाँ से ट्रेन चली तो फतेहाबाद स्टेशन आता था, फतेहाबाद, चंद्रावतीगंज, वहाँ बढ़िया गुलाब जामुन खाते थे। उसके बाद फिर कोई बड़नगर स्टेशन आया तो वहाँ पर शायद दूध पीते थे। गौतमपुरा स्टेशन है, वहाँ कचौरी खाते थे। हैं ऐसे, जैसे सांगानेर स्टेशन आता है तो वहाँ पर आगे जाके जयपुर के पहले तो वहाँ दाल शायद बढ़िया मिलती है। हर माधोपुर स्टेशन है तो बड़े आपको बढ़िया मिलेंगे। कोटा है तो कचौरी शानदार मिलती है वो। ये ने ये मैं ये कहना चाहता हूँ, हम एकदम ऐसी नीरस यात्रा क्यों करते हैं? भले ही वो अपने जगह पे ही जाना हो, पर यू शुड मेक योर जर्नी वेरी इंटरेस्टिंग। उसको थोड़ा मज़ेदार बनाइए ना, काहे को उसको लक्ष्य पे ही मरे जा रहे हो। अब आती है पढ़ाई की बात, सेम चीज़। पढ़ाई भाई, हमको तो बस परीक्षा पास करना है, बढ़िया से बढ़िया नंबर आना चाहिए, रात दिन लगे हुए रटने में। पूरा बेचारे बच्चे की बचपन की बनाती है, बचपन ही नहीं है उसका, और उसको पढ़ाए जा रहे हैं बस मार्कशीट में अच्छे नंबर चाहिए। अरे जो विषय है उसका आनंद लीजिए, उसको धीरे धीरे समझिए, समझाइए, और जो विषय लिखा है उसके बारे में प्रैक्टिकली कुछ चीज़ बताइए। जैसे मान लो वो ताजमहल के बारे में पढ़ रहा है तो थोड़ा ताजमहल के बारे में बताइए, संभव हो तो उसको ताजमहल दिखा दीजिए, नहीं तो वीडियो दिखा दीजिए, उसको उस संबंधी नॉलेज लेना चाहिए उसको। जैसे मुझे याद है 2002, मतलब 98 में मैं पीएचडी के लिए, मुझे मध्य प्रदेश सरकार से, वर्ल्ड बैंक से फेलोशिप मिली थी। 3 साल की मुझे स्कॉलरशिप मिली, 3 साल की छुट्टी मिली, और मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की 2002 में। तो उन्होंने कहा बस कर लो आप, तो पीएचडी डिग्री चाहिए? नहीं, मैंने कहा मेरे को डिग्री नहीं चाहिए। मेरा जो विषय था इंटरनेशनल ट्रेड था, एक्सपोर्ट ट्रेड था। तो मैं समझ लो बम्बई गया, दिल्ली गया, कलकत्ता गया, और जो जो भी संबंधित जगह थी उस फैक्ट्रियों को मैंने विजिट किया, और ऑफिस में गया, बातचीत की, मतलब मैंने जॉयफुल तरीके से पीएचडी की मैंने। और उसका मुझे फल मिला कि मेरे जो एक्सपर्ट आए थे, परीक्षक आए थे, उन्होंने उसको बहुत अच्छी पीएचडी कही, क्योंकि मैंने उसको सारा मटेरियल मुझे इंग्लिश में मिला था, और मैंने अपनी पीएचडी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी में की। तो उनको ये और खुशी हुई कि आपने एक इंटरनेशनल ट्रेड पर अपनी पीएचडी हिंदी में की है।
तो मैं कहना चाहता हूँ कि आई हैव एंजॉयड माई स्टडी ड्यूरिंग माई पीएचडी। पीएचडी को भी मैंने अच्छे से लिया। तो मैं ऐसा सबसे कहना चाहता हूँ, पढ़ाई है ठीक है, परीक्षा परिणाम हम रिजल्ट के लिए करते हैं, पर रिजल्ट ही सब कुछ नहीं है। आप जो तैयारी कर रहे हैं उसको भी आनंद कीजिए, है ना। सफ़र का जो जो आप मेहनत कर रहे हैं, जब मकान बन रहा है तो बनते हुए मकान में आनंदित होइए। बन जाने के बाद क्या है, उसके बाद क्या होता है, ठीक है वो रिजल्ट आ जाता है, पर जो रास्ता है उसका जो आनंद है वो आप चूकिए मत। मेरा मूल मुद्दा यहाँ ये कहने का है। जैसे हम बद्रीनाथ गए या चार धाम कोई भी जाए, तो जो रास्ते का ही आनंद है वो तो, मंदिर तो क्या, फिर वहाँ पहुँच के एक मंदिर मिलेगा आपको, वहाँ दर्शन करिए, वो श्रद्धा का विषय है, वो भी सही है। परंतु जो रास्ते में सुंदर नदियाँ आएंगी, पहाड़ आएंगे, झरने आएंगे, हैं बढ़िया बढ़िया लोग मिलेंगे, अच्छी खाने पीने की वस्तु मिलेगी, उसको भी तो आप इंजॉय करो। तो वो अगर आप जीवन में सीख जाएंगे तो परिश्रम आनंद पूर्व, मैं स्टूडेंट को उस समय कहता था जब मैं कॉलेज में रहा हूँ कि आनंद पूर्वक परिश्रम करो, परिश्रम तो करो, पर वो आनंद अगर उससे हट गया और आप टेंशन यूज होकर केवल रिजल्ट ही चाह रहे हैं, तो वो अधूरा काम है, वो जीना इसका नाम नहीं है। जीने का मतलब परिश्रम करते हुए, संघर्ष करते हुए, स्ट्रगल करते हुए, यू शुड हैव सम जॉय इन योर लाइफ। उसको आपके अंदर आनंद आना चाहिए पढ़ते समय। इवन रोग के समय भी आप, जैसे अभी मैंने पढ़ा कि एक व्यक्ति बहुत जल्दी स्वस्थ हुआ, तो वो जैसे, हाँ मेरे को याद आया, ये जो एसपी साहब हैं अत्रोलिया साहब, उनका कल पेपर में पढ़ा था नई दुनिया में कि उनको भी कोरोना हुआ। कल की बात है, उनको इंदौर के डीएसपी रहे हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं इंदौर के, तो उनको कोरोना हुआ, वो भर्ती हुए, तो बोले मैंने हिम्मत नहीं हारी। और वहाँ पर भी उनको डीएसपी होते हुए बाद में रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपना जो शौक है वो म्यूज़िक का रखा, गाने बजाने का। तो वो हमारे कई जगह हम जाके उनको सुनते भी थे कि एक डीएसपी कितने अच्छे गाने गाता है, हमने उनके कई गाने सुने हैं सभाओं में जाके। तो वो बोले कि मैं जैसे ही भर्ती हुआ मैंने हिम्मत नहीं हारी, और अस्पताल में मैंने जो है गाना चालू कर दिया, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने लग गया, और मैं ही नहीं गाया बल्कि जो आसपास के रोगी थे उनको भी अच्छे गीत सुनाए, तो उससे वो भी स्वस्थ रहे, और मैंने 5-6 दिन में मैं बढ़िया हो गया। ये लो साहब। तो आप वो बीमारी के समय में भी आनंदित हो सकते हैं, ठीक है एक मौका है, हिम्मत मत हारिए, कमज़ोर मत बनिए, अपने आप को बोरिंग मत करिए। बोरिंग होने से कोई लाभ नहीं, बड़ा टेंशन है, गंभीर बैंक जनने की ज़रूरत नहीं आपको। आपको ज़रूरत इस बात की है कि आप जो भी काम, चाहे परिश्रम कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, भोजन बनाते समय भी आनंद ले सकते हैं आप, ऐसा है ही। अच्छे से बनाइए, देखिए उसको कैसे हो सकता है। ऐसे ही प्रत्येक काम में, व्यापार करते समय उसको सजाइए, दुकान को अच्छी व्यवस्थित रखिए, साफ़ सुथरी रखिए। जैसे हम लोग जब गंगटोक गए थे, सिक्किम की राजधानी, तो वहाँ की दुकानें की सजावट देख के हम बहुत खुश हुए। मैं, लड्डू जी साहब और टीसी जैन साहब साथ थे मेरे मैसेज। तो गंगटोक की हमने जब दुकानें देखी, इतनी सजा के रखते वो दुकान, तो हमको लगा यार क्या बात है। व्यापार भी करो तो चाहे जो रखा, आपका तो धंधा खूब है, पर दुकान है व्यवस्थित है, कहीं कुछ कुछ तो भी सामान कहीं भी रखा है, उठा के दे रहे हैं एकदम ऐसे घटिया तरीके से। भले आपका ज़्यादा व्यापार हो, पर वो आनंद हट गया ना उसमें से। उसमें आप बढ़िया उसको सजा के रखिए, तरीके से रखिए, और उसको बहुत अच्छे तरीके से काम करिए ना आप। यानी काम के दौरान ही आनंद है, मंजिल में ही आनंद नहीं है। मंजिल तो आ जाएगी, क्या होने जाना है। जैसे एक और यात्रा का वर्णन करके मैं बात ख़त्म करूँगा कि कैसे हमको जीवन के हर कार्य में आनंद लेना चाहिए। जैसे अभी 2018 की बात है शायद, जब हम बॉम्बे गए, बॉम्बे 2-3 दिन घूमने के बाद गोवा का प्रोग्राम था मेरा, तो हमने तेजस एक्सप्रेस से टिकट करवाए। वो बहुत अच्छी ट्रेन है, भारत की एक लग्जरियस और आधुनिकतम ट्रेन कह सकते हैं उसको। तो उस ट्रेन को हमने सुबह का टिकट लिया, मतलब करीब 7 बजे का, और पूरा समय जो है कोंकण रेलवे, अरे गजब जगह है, पूरा हम देखते हुए गए। हमने गोवा जाने की जल्दी नहीं की, गोवा तो है ही, पर साथ में जो रास्ते के जो आए, वो रास्ता रत्नागिरी वगैरह, पनवेल, बहुत अच्छे अच्छे स्टेशन आए। तो कहने का मतलब रास्ते भर हमने समुद्र का, झरने का, नदी का, पेड़ों का, पहाड़ों का खूब आनंद लिया, और फिर गोवा पहुंच गए। ऐसा आप हर काम के साथ, स्वाध्याय भी करते हैं तो खूब आनंद पूर्वक करिए, अलग अलग तरीके से करिए उसको, उसमें रस ढूंढिए। अगर आप कोई भी काम रुचि से करते हैं तो निश्चित है उसका फल बहुत अच्छा आता है, और अगर वो काम आप फॉर्मेलिटी निभाने के लिए करते हैं तो वो उच्च स्तर का नहीं हो सकता। इस प्रकार से मेरा आज का ये एपिसोड ये कहता है कि जीना इसी का नाम है, मंजिल कोई नहीं, सफ़र का भी आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।